आ गए हमको आशीर्वाद दीजिए सगुना। लोग रास्ते में उनको भी आने में सहायता करें, लोग सगुना आशीर्वाद पाएँ। आज के वचन को हम आपके हाथ में सौंपता हूँ, आपके चिन्ह चमत्कार को, आपके चंगाई को पिता परमेश्वर, जितना भी आपका प्रोग्राम है सब में आपके आशीष हो, सगुना आशीष में आपकी महिमा हो। आज हे पिता परमेश्वर सब कुछ को हम आपका अगला समय हम आपका छोटी सी था करता परमेश्वर के मीठे पहुँचना समझता। आमीन। हम बढ़ जाएंगे। पवित्रीकरण का कर्ता त्रिएकत्व। पवित्रीकरण का कर्ता त्रिएकत्व यानी कि त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों की सहमति है जिसे हम पवित्र किए आ जाते हैं। और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। शैतान हमारे पवित्रता को देखता है। जिस व्यक्ति के पास दुष्टता है शैतान जानता है। शैतान आपके अंदर के नेचर को, विचार को, संस्कार को देख लेता है। और अगर आपका नेचर शैतान से मिलता जुलता है तो शैतान खुश होता है। शैतान खुश होता है इसलिए कि आप उसके बंदे हैं। वो आपसे नहीं डरता है, आपको जब चाहता है तब अटैक करता है। डरता है उनसे जिनका विश्वास मजबूत हो। बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। अगर इस पहाड़ का है सड़क यहाँ से वहाँ चला जाए तो चला जाएगा। पहाड़ का मतलब वो पहाड़ पत्थर का पहाड़ नहीं। ये जो आपका संकट है, विपत्ति है, शैतान की परेशानियां हैं, इसको कहता है। और ये पत्थर के पहाड़ को हटाने को नहीं कहता है। तो हमारा विश्वास राई के दाने का, दाना राई का क्या है, अंदर बाहर से सबसे होता है मजबूत। अगर आप इसको दाबें तो आपके हाथ में गढ़ा हो जाएगा लेकिन फूटेगा नहीं। धनिया का दाना ले लीजिए, बीच में खोखला होता है, दाबते हैं तो फट आ जाता है। आपका विश्वास कम हो लेकिन मजबूत हो। आप कम समय देते हैं लेकिन मजबूती आपके पास है। आपका विश्वास मजबूत है तो शैतान आपके विश्वास को देखकर डरता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हैं। हमें डरना है परमेश्वर से और पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23-24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, शांति का परमेश्वर, दुखों का परमेश्वर नहीं, कष्टों का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर। जिसके पास शांति है वही शांति देगा। जिसके पास पानी है वही पानी पिलाएगा। जिसके पास है वही आपको कुछ दे सकता है। आप कंगालों से मांगेंगे और कंगाल क्या आपको देंगे। परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना, धनी था, हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाएं। वो आशीषित था, हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम आशीषित हो जाएं। जितना भी दुख सहा, संकट सहा, सब हमारे लिए सहा। आज यदि हम भूल जाएं परमेश्वर के करने को तो हमारी यह गलती है। वो कहता शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र करे कब करेगा? जब आप शांति के परमेश्वर के जैसा चलेंगे तब करेगा।
आप दारू पीते रहें, गांजा पीते आ रहें, व्यभिचार करते रहें तो नहीं करेगा। आप शैतान जैसा चाल चलते आ रहे हैं तो नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह है। नए नियम में बहुत दृढ़ आज्ञा है, नशा नहीं करना चाहिए। जितने लोग मसीही हैं उनको नशा नहीं करते। अगर नशा करना है या तो नशा को छोड़ें या तो फिर प्रभु को छोड़ें, दो में एक करना है। या नशा हम छोड़ दें या हम प्रभु को छोड़ दें। अब ये फैसला आपके ऊपर है, प्रभु अच्छा है या नशा अच्छा है। और जब तक नशा आप करेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे घर का हो चाहे आपके घर का, तब तक शैतान कभी नहीं छोड़ा सकता है। आप करते हैं नशा, आपकी पत्नी का हालत देखिए। आप सोचते हैं कि हम ना करते हैं, पत्नी थोड़ी करती है। आपके चलते आपके साथ रहती हैं, आपके हड्डी की हड्डी हैं, वो आपका खून है। आपकी पत्नी आपके पसली से बनी है। ये मत जानिए कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। बाइबल के अनुसार अगर आप धोखा देते हैं तो इसका चांस आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। बहुत लोग शराबी हैं, गांजा पीते हैं, पान गुटखा खाते हैं, सोचते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन लोग अच्छा नहीं करते हैं। वो झाँक कर अपने परिवार में देखें, क्या उनका परिवार खुशहाल है, शांति से है, पवित्रता से है? नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं आ सकता। शैतान का मुख्य भोजन नशा है, जो हम और आप करते हैं। जब तक हम लोग नशा करेंगे तब तक शैतान जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कर दिया या नहीं? कर दिया नहीं है, करें। कब करेगा? जब हम उनके अनुसार रहेंगे तब माँ करेगा वो, और इतना जल्दी हमको नहीं करेगा। देखेगा, जांचेगा, परखेगा, सोचेगा, समझेगा कि हम पवित्र करने लायक हैं या नहीं हैं, आशीष पाने लायक हैं या नहीं हैं। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ये कहता है, तुम्हारा आत्मा प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष और सुरक्षित आ रहे हैं। क्या हम अनिर्दोष हैं? नहीं हैं। कौन अनिर्दोष है? कोई है? नहीं है। दिन भर में कम से कम 50 झूठ आप बोलते होंगे। दिन भर में 50 लोगों का शिकायत करते होंगे। दोस्तों के साथ में पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट अच्छा चलता होगा। दोस्तों के बीच में तमाम लोगों को हम लोग अच्छा छेड़ते होंगे, गलत भाषा बोलते होंगे। तमाम ऐसी बात है, छोटे से लेके बड़े तक। समझदारी या नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान ना नहीं है। यदि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होता, जो आज हम काम करें, अगर कोई हमारे साथ करे तो है, धर्मियों को भी बनाया है और पापियों को भी बनाया है। धर्मी तो धर्मी है ही है। बाइबल क्या कहती है? मैं धर्मियों अकेले नहीं, पापियों अकेले आया हूँ। धर्मी तो जान गए हैं, अपनी ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, उनका जीवन ठीक ठाक है। लेकिन समस्या है पापियों को। पापियों को बचाना जरूरी है, इसलिए इस मसीह पापियों के बीच में आया, एक धर्मी परमेश्वर होकर हमारे लिए आया और हमें सिखाने आया। और 33 साढ़े 33 साल तक
हमारे बीच में रहकर चाल चला, खाना खाया, सबके साथ रहा, किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से पिता की महिमा किया। हम लोग क्या करते हैं? आज अच्छे अच्छे लीडर, पास्टर, विश्वासी गिर आ जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो लोग शैतान के चंगुल में फंस आ जाते हैं। तो सोचिए, देखिए, प्रभु है, प्रभु तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन लोगों को दर्शन ना देता है, बातें करता है। सबसे अच्छा दार्शनिक था सामुएल। हन्ना का लड़का था, वो बाँझ थी। उसके बाँझ होने के चलते उसके पति ने दूसरा विवाह फिर किया था। पनिन्ना नाम था उसका। लेकिन जब पनिन्ना के पेट में बच्चा हुआ तो बड़ी वाली को बहुत चिढ़ाती थी, बहुत सताती थी। अंत में उन्होंने परमेश्वर से बात को कहा, परमेश्वर यदि हमारी कोख खोल दे तो उस बेटे को मैं जीवन भर के लिए तुझे दे दूँगा। परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया और दूध छुड़ाने के बाद हन्ना ने अपने बेटे को एली याजक के पास पहुंचा दिया। वो बच्चा था, तभी से वो दर्शन देखने लगा, प्रभु उनसे बातें करने लगा और आखिर तक बात किया। लोग दार्शनिक कहते हैं उसको। वो इतना मस्त था। तो ये है परमेश्वर की कल्पना, हम कितना भी करें कम है। वो चारों तरफ है, वो कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। दाऊद कहता है, मैं पहाड़ पर चढ़ूँ तो भी तू वहाँ है, 7 समुद्र पार अगर निकल के जाऊँ, छिपूँ तो भी तू वहाँ है, आकाश पाताल में अगर मैं जाकर छिपूँ तो भी तू वहाँ है। तो तेरे आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ? परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम दारू पी सकते हैं, पान खा सकते हैं, गुटखा खा सकते हैं, सुरती खा सकते हैं? क्या वो नहीं देखता है? देखता है, देख रहा है। वो पास्टर नहीं देख रहा है आपको, लेकिन पवित्र आत्मा देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। चकमा पास्टर को दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिस सेवक के पास है उसको भी आप चकमा नहीं दे सकते हैं। चकमा दिया था हनन्या सफीरा, किसको? पतरस को। झूठ बोला था, लेकिन पतरस के पास परमेश्वर का आत्मा था। वो जान गया ये हमसे झूठ बोल रहा है। उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा क्यों है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है? मुझसे या नहीं, पवित्र आत्मा से, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। इंसान अपने ऊपर ना ले। लोग वचन देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप या हम क्या कर सकते हैं? जो भी करेगा परमेश्वर करेगा। आपको तैयार मैं नहीं करा सकता हूँ, परमेश्वर करा सकता है। ये सामर्थ परमेश्वर अपने पास रखा है, नहीं मनुष्य और पाप करता। वो सामर्थ कब देता है? जब उसका काम आता है तब आ देता है। आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, उस समय आशीष देता है। हम लोग जाते हैं किसी के घर में, परमेश्वर आशीष देता है आपके घर के शैतानों को। गणंत है आपके घर में,
बैठाव किया गया है, सब बताता है तो फिर कबार दिया आ जाता है। ये क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, जो भी है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। और अपने आप को कोई घमंड करे मैं कर सकता हूँ, वो बहुत जल्दी गिरेगा। जितने लोग आज घमंड किए हैं, जितने पास्टर लोग सब आ गए हैं। ये है परमेश्वर की कृपा है और दया है। जो परमेश्वर काम ईमानदारी से करेगा। और आप जो भी करते हैं यहाँ देख रहे हैं, जो भी लोग चाहे जितना होता है सहयोग करते हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। और किसी गलत रीति से परमेश्वर के पैसे का मैंने इस्तेमाल नहीं किया अपने लाइफ में। जो भी हुआ सब केवल प्रभु का काम किया। तो हमारा एक लक्ष्य है, और जिस प्रकार से हमारा बुलाहट है और जिस प्रकार से प्रभु ने हमें चुना है, उस प्रकार से मैं चलना चाहता हूँ। तो कोशिश करें आप चलें जिस प्रकार से प्रभु आपको चाहता है, अपने विचार से नहीं, प्रभु के विचार से, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। वो कहता है तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक, यानी कि दूसरा आगमन तक निर्दोष और सुरक्षित रहे। तू निष्पक्ष रहे, पवित्र रहे, निर्दोष रहे और आराम से सुरक्षित रहे। शैतान के बंधन में ना रहे, रोगों के पीड़ा में ना रहे। हमें सुरक्षित होने को कहता है। कैसे हैं? अभी हम लोग देखते हैं 10 साल से हम लोग विश्वासी, 20 साल से अभी तक असुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पवित्रता नहीं है। जो इस मसीह को चाहिए वो नहीं है। बाकी सब है तो नहीं बात है, लेकिन पवित्रीकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, माने रखता है। शैतान इसी से डरता है, हमारे पवित्रता से डरता है। जब हमारे अंदर पवित्रता होता है तब परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला कौन है? सच्चा है, यानी यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा सच्चा है, मिलावट नहीं है। तो आज मिलावट नहीं है यीशु मसीह में, तो हमारे भी अंदर मिलावट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के हम बेटे हैं। उन्होंने कहा है जितनों ने मुझसे ग्रहण किया, यूहन्ना के बारे में लिखा है, जितनों ने मुझसे उन्हें ग्रहण किया उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार दिया। पर उनको फिर लगा दिया है, अर्थात उनको जो सच में विश्वास करते हैं उनके नाम पर। जो विश्वास करता है नशा छोड़ा देगा, बुराई छोड़ देगा, चुगलाई छोड़ेगा, झगड़ा छोड़ेगा, तूफान छोड़ेगा, उस मसीह जैसा जीवन जिएगा, उसको अपना पुत्र बनाएगा। ऐसे तो हम सब लोग का कह सकते हैं कि हम उनके पुत्र हैं। जो दारू पीता वो भी कह सकता है, जो बेविचार करता वो भी कह सकता है, जो झूठ बोलता वो भी कह सकता है। जितने लोग आते हैं प्रभु के पास में सब लोग कह सकते हैं मैं इस मसीह के बेटा हूँ। लेकिन बेटा का कुछ फर्ज होता है, कुछ गुण होता है कि बाप का गुण बेटा में होना चाहिए। मरियम थी, मरियम इतनी अच्छी है। आज जितने औरतें हैं, लोग क्षमा करें, अगर लोग मरियम को देखें तो पाप ना करें। हर एक औरतें मरियम को देखें तो पाप ना करें। सोचे कि मरियम कितनी अच्छी औरत थी। आज यीशु मसीह को अपने कुंवारेपन में पैदा किया
पैदा होने के बाद में लोगों ने कितना डरवाया, धमकाया, लजवाया, इन सब कुछ को त्याग कर उन्होंने परमेश्वर का महिमा किया। और हम लोग क्या करते हैं, कोई डरवाता धमकाता तो हम छोड़ा देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दूसरा है परमेश्वर पुत्र द्वारा, इफिसियों 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए। वो हमारे लिए दे दिया। हमसे इतना प्यार करता था कौन? मसीह। बाइबल हमें पति पत्नी के विषय में कहता है, पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनको संभालना, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, आपके पास बाहर का अनुभव ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा लोगों में उठना बैठना होता है। पत्नियों को घर में अक्सर आ रहती हैं, लोग घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। अक्सर लोग साथे आ जाते हैं, फिर साथे आते हैं, उनको बाहर का आबहवा नहीं लगता है। बाहर का अभाव हुआ उसको लगता है जो चार के संगत में रहता है। आप चार के संगत में रहते हैं, इसलिए लोग निर्बल हो जाते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं संसार के ज्ञान से, संसार के लोगों के ज्ञान से। तो वहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है, तो उनको निर्बल पात्र जानकर उनको समझा बुझा। तो हमें समझा बुझाकर जिस प्रकार से मसीह ने प्रेम किया, कलीसिया से अपने आप को दे दिया, उस प्रकार से पति को आपने दिया है, पत्नी को आपको दी है अपना जीवन। इतना लोग प्रेम करते हैं और प्रभु ने इसी प्रकार से बनाया है ताकि दोनों लोग खुश रहें और परमेश्वर की महिमा करें। और कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। वचन सिखाना बहुत ज़रूरी है। वचन सिखाना किसको? उन पत्नियों के पास। अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो पत्नी परमेश्वर के लायक नहीं बन सकती हैं। उसके बाद उनको बपतिस्मा देना, जल का स्नान करा के उनको बपतिस्मा। ये मत देखिए कि हमारी पत्नी है तो हम कैसे दें। देखिए, हम सब चेले हैं इस मसीह के, गुरु केवल यीशु मसीह हमारा है। भले से हम लोग अपने अगुआ को कहते हैं, मानते हैं, लेकिन हम सबका गुरु एक है जो स्वर्ग में है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। बाइबल भी कहती है तुम गुरु मत का कहलाना, रबी मत का कहलाना, परमेश्वर मत का कहलाना, क्योंकि तुम्हारा रबी एक ही है, तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, तुम्हारा गुरु एक ही है जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में बैठा है, हमें देख रहा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी कलीसिया बनता है। अगर दोनों लोग पति पत्नी अगर परमेश्वर के योग्य होते हैं तो। जो पत्नी परमेश्वर के वचन को नहीं मानती है, आदमी कहता नहीं चाय नहीं पीना है, आप जबरी पे पीते हैं, नशा नहीं करना, आप जबरी ना करते हैं, यानी कि इस दशा में आपको कोई लाभ हुआ नहीं है। दोनों लोगों के रिश्ते में खटास आएगा और यहाँ पर चाल चलता रहेगा शैतान, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, प्रेम कभी नहीं बनना आ सकता है। क्योंकि एक परिवार का सिस्टम होता है,
आज शाम को क्या बनना चाहिए, रोटी सब्जी। दिन में क्या बनना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी। एक परिवार का जो सिस्टम होता है, सिस्टम से हमें चलना चाहिए। अगर हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो परिवार दुखी होगा, बोलेगा, बिगड़ेगा। तो आज यीशु मसीह का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? हमारा पवित्रीकरण है। हमें पवित्र देखना चाहता है। अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हमसे नाराज होता है। पवित्र नहीं है तो हमसे झगड़ा, लड़ाई तूफान शैतान से करवाता है, हमको लाचार कर आ देता है। बाइबल के अनुसार देखें तो साउल के ऊपर से जब परमेश्वर का आत्मा हटा तो परमेश्वर ने खुद घबराने वाली आत्मा को भेज दिया साउल के पास। और जब दाऊद के ऊपर से हटा, यही हाल हुआ। तो जब आत्मा हटती है तो शैतान कभर करता है, और जिसके पास आत्मा नहीं है उसके पास शैतान है। फिर अब हमें हर हालत में पवित्र आत्मा को अपने पास से लेना है। वो कैसे आएगा? हमारे पवित्रीकरण से आएगा। तीसरा है परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रेम करता है हमसे कि हमको अपना भाई कहता है। इतना प्रेम करता है, वो कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों। इस बात को पौलुस इस प्रकार से बताता है, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद कब आदमी करता है? जब लोग कोई अच्छा काम करते हैं। ये बात को पौलुस कहता है कि हम जब भी सुने तेरे विषय में धन्यवाद सुने, बुराई नहीं। लोग अच्छा कहें, नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं, तो अच्छी बातें हैं। कोई क्या अपने आप से अच्छा कहे, ये अच्छी बातें नहीं हैं। जब लोग अच्छा कहते हैं तब उनकी अच्छाई प्रकट होती है। कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा नहीं कहता है। हर एक लोग कहते हैं मैं अच्छा हूँ, कोई नहीं कहता मैं बुरा हूँ। अगर कोई बुरा है तो भी नहीं कहेगा मैं बुरा हूँ। लोग अपने आप को अच्छा ही कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह जानता है कौन बुरा है कौन अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमारे सृष्टि होने से पहले चुन लिया है। जब हम माता के गर्भ में पड़े तब वो जानता है। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। वो जानकर खुद भेजता है, पेट में डालता है कि लड़का है या लड़की, वो सब कुछ जानता है। लोग देखते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो मालूम पड़ता है इनके पास ये बीमारी है। यहाँ पर प्रभु खुद बताता है बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना एक्सरे के। तो ये है परमेश्वर का आत्मा है, किसी मनुष्य की आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। हमारे अंग अंग रोम रोम में कहाँ समस्या है, कहाँ बीमारी है,
कहाँ परेशानी है सब माँ जानता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, आ रहे हैं अपने समस्या, अपने समय आ गया है। और कहा है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा, कौन आत्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। जब तक हम पवित्र नहीं बनते हैं तब तक जो हमें आशीष चाहिए आशीष नहीं मिलती है। अगर हमें आशीष दिया भी है तो हमारी आशीष खत्म हो जाएगी। प्रतीति करके उद्धार पाओ। हमें उद्धार तभी मिलेगा जब हम सत्य को जानेंगे। बाइबल भी कहती है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र आका करेगा। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तीसरा हेडिंग है पवित्रीकरण के साधन। हम कैसे पवित्र किए गए हैं? परमेश्वर के वचन द्वारा। यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल हमें क्या कहती है, 16 में दिया है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जिस प्रकार से यीशु मसीह संसार का नहीं था उस प्रकार से हम भी संसार के नहीं हैं। आज हम फंसते हैं तो संसार में फंसते हैं, संसार के रीति रिवाज में फंसते हैं, संसार के लोगों में फंसते हैं, संसार के दोस्तों में फंसते हैं। हम मसीही हैं लेकिन हमारा संगत गैर मसीहों के साथ है। गैर मसीही लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, सुरती खाते हैं, पान खाते हैं। आप एक दिन बचते हैं, 2 दिन बचते हैं, 4 दिन बचते हैं, 1 महीना बचते हैं। यदि आपने उनका साथ नहीं अच्छा छोड़ा तो आप उसी लाइन में चले जाएंगे। सुलेमान बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर का ज्ञान मिला था, परमेश्वर के ज्ञान का वरदान था, लेकिन उनकी पत्नी देखिए ये मृत्यु को पूजने वाली ना मिली। आखिरी आते आते सुलेमान को आ लिया। वो कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान है तो हम सत्य को पा सकते हैं। ज्ञान नहीं है, वो कहता है तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ने में अधिक समय व्यतीत कीजिए। अगर हमें पवित्रीकरण करना अपने आप को तो हम परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय दें, ज़्यादा समय बिताएं। यह शुद्ध करता है कौन? परमेश्वर का वचन। यह शुद्ध करता है और पवित्र बनाता है। परमेश्वर का वचन ही पाप को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन ही पाप को प्रकट करता है। मालूम पड़ता है मनुष्य के अंदर कि हमारे पास पाप है। कब? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब। हम अच्छे चलते हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, बाइबल के अनुसार हमारे समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर कमी है, तो व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है। बाइबल कहती है कपड़ा बेचकर तलवार मोल ना ले लो।
हम उधार लेके, नगद लेके, कपड़ा बेच के, कुछ भी करके हमके तलवार लेना हमको जरूरी है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहते हैं दो धारी तलवार है, उसमें दोनों तरफ धार होता है। शैतान जिधर से वार करेगा वो काट छांट दिया आ जाएगा। ये हमारे पास तलवार नहीं है, लड़ाई हम कैसे करेंगे? हम निहत्थे हैं, आप लोग निहत्थे हैं, इसलिए शैतान आपको मार आ देता है। परिवार में जितने सदस्य हैं उतने बाइबल होना चाहिए। जितने सदस्य हैं, पति का अलग, पत्नी का अलग, बेटे का अलग, बहू का अलग, इसलिए जिसका जब मन करे तब वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है। नहीं तुम्हारे पास वचन होता, बाइबल होता, बहुत बड़ा कीमत नहीं है उसका, बाइबल का उसका कोई कीमत लगा नहीं आ सकता है। फिर भी हमें कर देकर लेना चाहिए। बाइबल कहती है कपड़ा बेच कर तलवार लो, हमें उसका दाम देना चाहिए, फ्री में नहीं। जो भी कर है वो कर देकर बाइबल को हम अवश्य रखें। नए नियम में पापों की 21 सूचियाँ हैं। केवल नए नियम में पापों की 21 सूची पाई जाती है, जिसमें कुल मिलाकर 202 पाप हैं, जिनमें 103 भिन्न हैं। सोचिए 202 प्रकार के पाप हैं। अब 202 में अगर बाइबल हम पढ़ तब पता चला। एक एक पॉइंट आदमी लिखता है ये पाप है, ये करते हैं ये पाप है, ये करेंगे तो ये पाप है। जिनके पास बाइबल है न्याय नियम पढ़ कर देखें, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ऐसे कोई नहीं समझ पाएगा मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ, कोई नहीं कहेगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है मैं बुरा हूँ। सबकी बात करता हूँ। तो ये है परमेश्वर की कृपा है और दया है, जिसके द्वारा हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं और शैतान का दावा चलता है। यह रहा परमेश्वर के वचन द्वारा ये साधन है। इस प्रकार से हम पवित्र किए जा सकते हैं। दूसरा है लहू द्वारा। इब्रानियों 13:12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। हम एक काम नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं खरीद पाते हैं। कितने अच्छे हम धनी हैं और कितना अच्छा हमारा विचार है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन ही नहीं है। हमें साल 2 साल बीत आ जाता है प्रभु में आकर, या फिर किसी के पास बाइबल होगा घर पे होगा। ये भी होता है घर पे होता है, लेकर आने में लाज लगता है। कोई भेटा जाएगा, संगी दोस्त रिश्तेदार तो क्या कहेगा। बाइबल में कहती है तो यहाँ असर अमाता है तो मैं वहाँ असर माऊँगा। ये मत जानिए कि हम बच जाएंगे असर माकर, कोई नहीं बचेगा उनसे। आज यहाँ हम असरमाते हैं, वहाँ स्वर्ग में प्रभु हमसे असरमाएगा, मुख मोड़ लेगा, हमारी तरफ ताकेगा भी नहीं, कहेगा कि तू जब धरती पर था तो तू हमसे शर्मा रहा था, मेरे वचन से शर्मा रहा था।
तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। पुराना नियम में लिखा था, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। पुराने नियम में ऐसा ही होता था कि छावनी से बाहर लोग जलाते थे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। पुराना नियम को यह पूरा किया, जो अधूरा था उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपने लहू से हमें पवित्र किया है। वचन पाप को प्रकट करता है और लहू उसको धो देता है। वचन पाप को प्रकट करता है और लहू उसको धो देता है। परिणाम है पवित्रीकरण और परिणाम होता है आपको पवित्र बनाने का। इसको कहते हैं पवित्रीकरण। वचन के द्वारा हमारा पाप प्रकट होता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि मैं गलत हूँ। वहाँ पर फिर हम इस मसीह के लहू को इस्तेमाल करते हैं और अपने मन को हम फेरते हैं। ये नहीं कि हम फिर पाप करते ही जाएं। है ताड़ना द्वारा, इब्रानियों 12:10-11। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे नाम के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर सुख ही की बात दिखाई पड़ती है। तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, हमारे पास यही गुण नहीं है। कौन सा? सहने का। ये गुण नहीं है हमारे पास। हम सह नहीं सकते। हम नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया, पूरा समाज जितने हैं। आज हमारे पाप को प्रकट करता है वचन। कहता है वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों कीर्तन करते हैं। वे यानी कि उनको कहता है उनके माता पिता को। माता पिता बच्चों को जैसे स्कूल नहीं आ जाते हैं तो डांटते हैं, मारते हैं, घर से भगाते हैं, ताड़ना देते हैं, या कोई गलत काम करते हैं, माता पिता को पता चलता है तब डांटते हैं, मारते हैं, ताड़ना देते हैं कि हमारा बच्चा सुधर जाए। या फिर बच्चा खाना नहीं खाता है तो माता पिता परेशान हो आ जाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, ये खा ले। वो उनका समझ है, हमारा आपका समझ है। हम लोग अपने सोच से थोड़े दिन अकेले ताड़ना करते हैं। अब बहुत से माता पिता के डर जाते हैं, मार देंगे तो भाग जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर मैं डांटता हूँ भाग जाएगा। आज जो डर गया मर गया, उसका बेटा जरूर भागेगा, वो जरूर भागेगा, वो अन्याय करता जाएगा, क्योंकि आपके अपने पिता का सपोर्ट मिला है। पिता बोलता ही नहीं है, माता बोलते ही नहीं है, कुछ कहेंगे अगर तो भाग जाएगा। आपके अंदर एक डर पैदा हुआ। आखिरी में यही होता है।
वो बहसते आ जाएगा, बहसेगा, कोई बोलने वाला नहीं है, और वो एक दिन आपके नाम को कलंकित करेगा। तो कहता है वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर करता है हमारे लाभ के लिए कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाएं। इसलिए करता कि हम भी पवित्र हो जाएं। बाइबल हमें सिखाती है कि तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। वो बार बार हमें दुख देता है, ताना देता है। आपका जीवन परमेश्वर के लायक नहीं है, फिर वो अटैक करता है। हम कब तक दोष देंगे शैतान का? प्रभु कब आएगा हम लोग के जीवन में? और कहता है वर्तमान में हर प्रकार का ताड़ना आनंद की नहीं। वर्तमान में इस समय हर प्रकार का ताड़ना आनंद की ही नहीं है। पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। शोक की भी बात है और शोक की भी दिखाई पड़ती है। तो अभी जो सहते सहते पक्के हो आ जाते हैं, जो सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो सहता है, आज यीशु मसीह सहा है, तब हम लोग नाम करते हैं। पौलुस इतना बदमाश व्यक्ति था, वो फिर यीशु मसीह से ज़्यादा सहा हूँ। यीशु मसीह एक बार 39 अकोड़े खाए, पौलुस 3 बार खाया। यीशु मसीह को एक बार बेत लगा, पौलुस को भी कई बार लगा। 3 बार जहाज टूट गई समुद्र में, जान जोखिम से बचा। बहुत ताना सहा हो, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ा। तो सहते सहते पक्का हुआ, तब आज उसके रुमाल से उसके नाम ऐसे लोग चंगे होते थे उस समय। इतनी आशीष था प्रभु का। तो आज हमें कोशिश करें, जिस प्रकार से हमें वचन सिखाता है, वचन के अनुसार जीवन जीने का, ताकि हमें चैन का प्रतिफल मिल सके। परमेश्वर को सौंप देने के द्वारा। चौथा है परमेश्वर को सौंप देने के द्वारा। रोमियो 6:19। शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और साधन है हमें आशीष पाने का। जिस प्रकार से अपने शरीर की लालसा कहा जाए या दुर्बलता कहा जाए, किसी चीज़ का नशा होता है, और आपने अपने शरीर, अपने अंगों को कुकर्म का दास बनाया, कुकर्म करते थे। अब जब प्रभु के पास आ गए हैं, तो अब आप अपने अंगों को धर्म के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कुकर्म छोड़ देना चाहिए। बाइबल हमें इसी बात को सिखाती है। मैं तुम्हारी सारी दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर आकर कहता हूँ, परमेश्वर के रीति पर नहीं, मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ। जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, कुकर्म के अशुद्धता और दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को अपवित्रता अकेले धर्म के दास
करके सौंप दो। अब हम अपने अंगों को पवित्र बनाकर परमेश्वर के लिए सौंप दें और फिर हम देखें परमेश्वर की महिमा कितना होता है। ये परमेश्वर को धन्यवाद कहें। ये साधन है, इस प्रकार से हम पवित्र किए आ जाते हैं, इस प्रकार से हमें आशीष मिलती है, इस प्रकार से हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। आइए वचन को बंद करते हैं। अगला वचन अगले बार को